हम बात करेंगे चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका देश के चुनाव में एक अहम भूमिका होता है। समय समय पे चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उस पर उंगली उठती रही है इनके अपॉइंटमेंट में। इसलिए 2 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने एक डिसीजन लिया। उसमें यह कहा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में सरकार का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने 5 जजों की बेंच ने यह डिसीजन लिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट एक कमेटी के माध्यम से होगा और इस कमेटी में 3 सदस्य होंगे। प्रधानमंत्री एक, दूसरा नेता प्रतिपक्ष, तीसरा सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। लेकिन अब मोदी गवर्नमेंट को ये बात क्यों नहीं रास आई? इन्होंने एक नया बिल लाके यानी कि नया कानून बना के सीजीआई को उस कमेटी से बाहर कर दिया। यानी कि जब सीजीआई को उस कमेटी से बाहर कर दिया तो उसमें एक कैबिनेट मंत्री का वो स्थान दे दिया। अब हो जाएंगे 3 प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री। अब आप लोग खुद सोचिए कि अगर सरकार किसी को भी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाना चाहती है तो कितने आसानी से बना लेगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री एक ही सरकार के हैं, खुद साइन कर देंगे तो नेता प्रतिपक्ष की कोई वैल्यू रही नहीं जाएगी, क्योंकि बहुमत तो उनके पास है ना। बहुमत तो सरकार के पास रहेगी, इसलिए वो किसी भी पर्सन को उस स्थान पे यानी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पे बैठा सकते हैं। यानी सरकार ने 5 जजों की बेंच का जो डिसीजन था वो नए कानून लाके उसमें बदलाव कर दिए। 2 जून 2012 को एल.के. आडवाणी यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी ने मनमोहन सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट के लिए एक पारदर्शिता, एक फेयर अपॉइंटमेंट के लिए प्रार्थना की। उस समय 2012 में मुख्य चुनाव आयुक्त यशवाई कुरैशी थे। उनका रिटायरमेंट होने वाला था, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने एक लेटर लिखा मनमोहन जी को। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे। उसमें बोला गया कि लाल कृष्ण आडवाणी ने बोला कि जो अपॉइंटमेंट होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक कमेटी के माध्यम से हो और उस कमेटी में 5 लोग होने चाहिए। पहला तो प्रधानमंत्री, दूसरा सीजीआई चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तीसरा नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा के होंगे और नेता प्रतिपक्ष जो राज्यसभा के होंगे, और एक कैबिनेट मंत्री होंगे यानी कि लॉ मिनिस्टर होंगे। 5 लोगों को रिकमेंड किया कि 5 लोगों की कमेटी होनी चाहिए और उन्हीं के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट हो। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में उन्हीं की सरकार, लाल कृष्ण आडवाणी की ही सरकार है। उन्होंने उनका सलाह भी नहीं माना, उनके सलाह पे कोई ध्यान भी नहीं दिया कि उस टाइम उन्होंने क्या सलाह दी थी। अब किस तरह फेयर इलेक्शन होंगे, क्या नहीं होंगे, किसको उस स्थान पर बैठाया जाएगा, ये सरकार तय करेगी। उसमें से सीजीआई को कैबिनेट में से यानी कमेटी में से सीजीआई को हटा दिया गया है। ये हाल में ही नया कानून
पास हुआ है। अब आम जनता को देखना है या सबको देखना है, क्या होता है।